जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा क्षेत्र स्थित ग्राम सिकरोड़ी के 3 भाइयों ने कथित रूप से भूमाफियाओं के द्वारा उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने, खेती की मिट्टी खुदवाने तथा पेड़ों को काटकर आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। प्रार्थी रामबाबू त्रिवेदी, श्याम बाबू त्रिवेदी, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक एवं प्रेम बाबू त्रिवेदी, पुत्रगण स्वर्गीय विश्राम सागर त्रिवेदी, निवासी ग्राम सिकरोही, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर ने 16 जून 2026 को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि खेरापति मंदिर के पास स्थित उनकी भूमि गाटा संख्या 981 रकबा लगभग 1.5 बीघा पर कुछ लोगों ने जबरन जेसीबी मशीन चलाकर भूमि को अपने खेत में ले लिया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार आरोपित में रमेश द्विवेदी, उनके पुत्र आशीष एवं पुनीत तथा पुष्पेंद्र सिंह शामिल है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खेत की मिट्टी खुदवाकर नाले में डलवा दी गई तथा खेत में खड़े बाबुल के पेड़ को भी कटवा दिया गया, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें अपशब्द कहे गए तथा जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने मामले में संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर आरोपियों पर विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन अथवा पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच और कार्यवाही संबंधित अधिकारियों के स्तर पर अपेक्षित है। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू द्विवेदी, सनाब स्वर्गीय विश्राम सागर द्विवेदी, ग्राम सिकरोड़ी, थाना कुरारा, जनपद हमीरपुर। कहाँ से आप आए हुए हैं? अभी नहीं, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले ग्राम सिकरोड़ी। क्या मामला है आपका? ज़मीन का मामला है सर। हमारी ज़मीन गांव में सिकरोड़ी में खेरापति मंदिर के पास थी। बगल में चाचा रमेश द्विवेदी का हिस्सा था। उन्होंने पुष्पेंद्र नामक व्यक्ति को बेचा है। क्योंकि इसलिए बेचा है कि उसमें जो रमेश के हिस्से में ज़मीन जोत रहे थे, उसमें मुकदमा हमने दायर किया था। इस ईर्ष्या की वजह से वो ज़मीन बेच दिया पुष्पेंद्र को, और पुष्पेंद्र उसमें जेसीबी चला रहा था। जब हम मौके पर गए, उसमें ज़मीन किसकी है जिसमें जेसीबी चला रहा है? ज़मीन जो हमारी है, कितनी ज़मीन है आपकी? 1.5 बीघा लगभग है। 3 भाइयों का हिस्सा हमारे। उसी में पेड़ भी थे बमूल। कौन चलवा रहा है जेसीबी? जेसीबी इस समय पुष्पेंद्र चलवा रहा है। और कहा सत्यम से, उससे क्या नाम, पुनीत से पूछ लो, पुनीत को बुलवाएं। पुनीत जो है, आप मौके में गए वहाँ पर? मौके में गया था। वो कहा पुनीत को बुलवा, या पुनीत कहाँ चले जाओ, उन्होंने भी कहा है। और उनके पिताजी रमेश और पुनीत, उनके लड़के पुनीत और आशीष, सब लोगों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है पूरी, इसे पूरी में ज़मीन में चला दो, जबकि वो ज़मीन हमारी है। जानबूझकर गुंडाई से और भूमाफिया हैं इस तरह के, इन्होंने जो है हमारी पूरी ज़मीन को जेसीबी चलवा कर लेबल करा लिया और अपने खेत में मिला लिया। उसमें मिट्टी लगभग 1,20,000 कीमत की होगी, उसको नाला में परवा दिया। और बमूल के पेड़ थे लगभग 30,000 के, उनको वहाँ परवा दिया है। नुकसान किया है बिना अनुमति के। हमारे जो है जेसीबी चलाए, जो अपराध है, बिना हमारे सामने। पुष्पेंद्र बात हुई, कहा लेखपाल जो बताया और रमेश और उनके लड़के जो बताया है, तो उसके आधार पर हमने जोत ली है। हमने कहा कि जो है हम ये हमारे पेड़ तो कहाँ गए? प्रशासन के पास गए शिकायत करते? प्रशासन गए, इनसे बात किया था। इन जान मार के धमकी दे, गाली गलौज किया। और रमेश इसके पूर्व कहा कि तुम्हारे हम सब ज़मीन जोत लेंगे, मकान बांधा कब्जा कर लेंगे। और जान से मार के धमकी, गाली गलौज करते हैं। और थाने गए तो थाने में थाना दिवस था, वो लेखपाल के रिसीव करा दिया है। जैसे भी लगातार चल रही थी। और ये एप्लीकेशन आपकी कहाँ की है? ये एप्लीकेशन श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रधाम बांदा को दिया था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के नाम चिट्ठी भेजी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न कोई अभी तक मौका शासन पर। किस प्रकार के न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें दिलाई जाए और इनके खिलाफ़ मुकदमा लिखा जाए, कठोर कार्रवाई की जाए भूमाफियों के, कि दोबारा पुनरावृत्ति न करें। क्योंकि हमारी ज़मीन और भी गांव में है, ये ऐसी दोबारा भी किसी खेत में कब्जा कर सकते हैं ज़बरदस्ती। चूँकि हम बांदा में रहते हैं, गांव में कोई भाई नहीं रहता है। इस तरह इनके गुंडाई है और भूमाफिया बेईमानी की नीयत है। इनके खिलाफ़ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करना अनिवार्य है।